Hello friends, welcome to How to Learn English. These days we are learning passive voice. आज हम करने जा रहे हैं past continuous tense. Past continuous tense को active voice में बनाने का रूल ये है कि subject plus was were plus first form of verb plus ing plus object प्लस आगे जो भी सेंटेंस हो। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वॉज वर उसके बाद बीइंग, क्योंकि ये आईएनजी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म जब होगी तो ये आईएनजी निकालना पड़ेगा और बिना आईएनजी के कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता है। तो इसमें बीइंग हम अपने पास से लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस देखिए, द ऑफिसर वॉज अटेंडिंग द कंप्लेंट्स। ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट्स को अटेंड कर रहा था। तो किसको अटेंड कर रहा था? कंप्लेंट्स। द कंप्लेंट्स, अब ऑफिसर तो एक था इसलिए हमने वॉज लगाया, तो कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, वर। द कंप्लेंट्स वर, अब अटेंड की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेकिन हमको आईएनजी को जाने नहीं देना, तो हमने पहले ही उसकी कमी को पूरा कर दिया, बीइंग लगा दिया। सो द कंप्लेंट्स वर बीइंग अटेंडेड बाय द ऑफिसर। ही वॉज हिप्नोटाइजिंग हिज विक्टिम। हिप्नोटाइज होता है सम्मोहित करना, तो किसको सम्मोहित कर रहा था? अपने शिकार को। सो हिज विक्टिम, विक्टिम एक ही है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज आईएनजी लगाना है इसमें। बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म हिप्नोटाइज्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम। दे वर चेजिंग आ बस, वो पीछा कर रहे थे। चेज मीन्स होता है पीछा करना, वो पीछा कर रहे थे किसका? एक बस का। अब बस एक ही है तो वर की जगह वॉज हो जाएगा। अ बस वॉज बीइंग चेज्ड बाय देम। द चाइल्ड वॉज लुकिंग क्यूट एंड इनोसेंट। बच्चा दिख रहा था बहुत प्यारा और मासूम। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी बच्चा खुद ही दिख रहा था, वो किसी को कुछ नहीं कर रहा था। इसमें क्या या किसको का जवाब नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। हिज एंगर वॉज डिसीविंग हिज रीज़न। उसका गुस्सा धोखा दे रहा था उसकी अक्ल को, उसके सोचने समझने की शक्ति को, तर्क शक्ति को। तो हिज रीज़न, वॉज का वॉज ही रहेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। बीइंग डिसीव्ड, धोखा देना, बाय हिज एंगर। द डॉक्टर वॉज नॉट एग्जामिनिंग एनी पेशेंट। डॉक्टर जांच नहीं कर रहा था किसी भी पेशेंट की। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया कि एनी जब हम यहाँ लिखते हैं और अगर साथ में नॉट आ रहा हो तो गलत है। ये देखिए, नॉट और एनी दोनों हैं, तो जब यहाँ पर हम आएंगे तो ये नो में चेंज हो जाएगा। और जब हमने इसके साथ नो लगा दिया तो हमें अंदर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। नो पेशेंट जब एक भी नहीं है तो वॉज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, वॉज द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है जासूस, इन्वेस्टिगेटिंग एनी केस, क्या जासूस जांच पड़ताल कर रहा था किसी केस की। अब हम यहाँ पर एनी को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट नहीं है। सो वॉज एनी केस का एनी केस ही लिखा जाएगा और उसके बाद आईएनजी को निकालने से पहले ही हमने लगा दिया बीइंग। सो वॉज एनी केस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द डिटेक्टिव। अब हम देखते हैं कि हिंदी में कैसे पता चलता है कि हमको कब पैसिव वॉइस बनाना है। बॉक्स को घसीटा जा रहा था। अब कौन घसीट रहा था सेंटेंस में नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस है। द बॉक्स वॉज बीइंग ड्रैग्ड, ड्रैग होता है घसीटना। नेता को सब लोग गालियां दे रहे थे। अब गालियां कौन दे रहा था? लोग, लेकिन सेंटेंस लिखने का तरीका देखो, नेता को सब लोग गालियां दे रहे थे, तो इस पर जोर दिया जा रहा है। सो द लीडर, अब लीडर तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहा, तो ये पैसिव वॉइस है। द लीडर वॉज बीइंग विट्यूपरेटेड, विट्यूपरेट मीन्स होता है गालियां देना। सो द लीडर वॉज बीइंग विट्यूपरेटेड बाय ऑल द पीपल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको पैसिव वॉइस में बाय पीपल लिखने के लिए मना करती हूँ। वो तब है कि जब आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया और उसमें आपको एंड में बाय द पीपल लिखना पड़ रहा है। इसमें तो हिंदी में ही दिया हुआ तो हमको लिखना पड़ेगा। बच्चे ज़मीन से पत्थर उठा रहे थे। अब
उठा रहे थे कौन? बच्चे। तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो कुछ कर रहे थे बच्चे ही कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर पिकिंग क्या? स्टोन्स फ्रॉम द अर्थ, या ग्राउंड भी कह सकते हैं। अयोग्य उम्मीदवार रिजेक्ट हो रहे थे। रिजेक्ट का केवल एक ही मतलब होता है, रिजेक्ट करना। तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब है कि वो काम करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो दैट मीन्स पैसिव वॉइस है। द अनवर्दी कैंडिडेट्स, अयोग्य कैंडिडेट्स वर बीइंग रिजेक्टेड, पैसिव वॉइस। तो हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस। अब हम चलते चलते एक अच्छी बात सीखने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन, कि हम बच्चों के साथ भी कुछ समय स्पेंड करें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं। जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो हमें ही मिलता है कि हम एक अच्छी एनर्जी में रहते हैं। जितनी देर हम बच्चों के साथ रहते हैं, हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आती, हमारा माइंड सब टेंशन से फ्री हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम बच्चों के साथ टाइम, आजकल पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम नहीं बिताते हैं, ख़ास तौर पर मदर्स। खाना भी खिलाना हो तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है जिसमें कि उनको वीडियो दिखाई जाती है ताकि बच्चा खाना खाए। ये बुरी आदत है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा 1 साल का बच्चा सारे यूट्यूब खोल लेता है, इसको सब कुछ करना आता है। हम नहीं जानते कि हम उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनकी आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है, उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बच्चे को नुकसान, वैसे तो वो सबको ही नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। फिर मोबाइल से सीख कर बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी बातें सीखें, और उनको धीरे धीरे एडिक्शन भी हो जाता है मोबाइल का। फिर हम कहते हैं कि बच्चे सारा दिन मोबाइल छोड़ते ही नहीं हैं। हम उनको नेचर में लेकर जाएं, पार्क में लेकर जाएं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें तो उनके अंदर कुछ अच्छी आदतें भी आएंगी। तो कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल की आदत ना डालें, और बच्चे अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें प्राउड फील करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि दुख होना चाहिए कि वो एक बुरी चीज़ के एडिक्ट हो रहे हैं जिससे उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी। तो कोशिश करें हम छोटे बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएं, भले ही हमें अपना काम छोड़ना पड़े, क्योंकि बच्चे ही हमारी असली प्रॉपर्टी हैं। अगर वो अच्छे इंसान बनेंगे तो उनका फ्यूचर अच्छा है और हमारा भी फ्यूचर अच्छा है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।